बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गम्मास टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं ज़हीर अंजरा। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के उस मकरूह चेहरे के बेनकाब होने की कि जो एक यूरोपियन यूनियन की एक NGO ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को नंगा कर दिया। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक दुनिया का वो वाहिद मुल्क जिसे पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की हज़म नहीं होती, जिसे पाकिस्तान का नाम पसंद नहीं है, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी के ख्याल ही से जिसके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं और वो पाकिस्तान की हर सतह पर बदनामी के लिए कोशां और ख्वाहां है। जी हाँ, बदकिस्मती से वो है हमारा मशरकी हमसाया जो अपनी पैदाइश से लेकर ताहाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराइयों और साजिशों में मुलव्विस है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है और ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है, मगर ये दुश्मन बुज़दिल होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी है। ये ऐसा बेवकूफ़ है कि जो एक दुनिया के मीडिया पर महफूज हैं। कभी ये कहता था कि पाकिस्तान जल्द ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास दोबारा आएगा उस गुमशुदा बच्चे की तरह जो अपनी माँ को तलाश करता है। कभी ये कहता था कि पाकिस्तान की इकॉनमी यहाँ तक पहुँच गई है कि इसके लिए चंद साल सरवाइव करना मुश्किल हो गया। वो हिंदुस्तान ही था। तो नाजरीन, लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हिंदुस्तान कोई पिछले 15 साल से एक मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी अदारों और बैनुल-अक़वामी सियासी ताकतों के सामने पाकिस्तान को बदनाम करने की चाल चल रहा था। और ये एक ऐसी चाल थी कि जिससे हिंदुस्तान को मज़लूम, एक जमहूरी मुल्क और इंसानियत का दर्द रखने वाला, इसका ढोंग रचाया जा सके और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को ख़राब किया जा सके। लेकिन हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उसने इस काम के लिए अरबों डॉलर्स खर्च किए, अपने इस मकसद में बुरी तरह नाकाम हुआ और इसका ये ख्वाब चिकनाचूर हो चुका है। हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है और पाकिस्तानी अफवाज के वो दावे सच साबित हो चुके हैं जिसमें हमारी अस्करी क़यादत का कहना था कि हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर करोड़ों डॉलर खर्च करके अपनी उन चालों की वजह से हमेशा बच निकलने में कामयाब हुआ। और सितम तो ये है कि 1948 में UNO की पास करदा रेजोल्यूशन जिसमें यह कहा गया था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उस पर भी अमल दरामद करने में यह नाकाम रहा है और उस तरफ तवज्जो आने ही नहीं देता। इससे पहले कि उसकी तरफ उस पर प्रेशर बिल्डअप हो, ये पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेता है। मगर इस दफ़ा हिंदुस्तान के इस मकरूह चेहरे को यूरोपीय यूनियन की एक NGO ने बेनकाब कर दिया है। जी हाँ, यूरोपीय यूनियन की एक NGO जिसे डिसइंफो लैब का नाम दिया गया है, और ये डिसइंफो लैब ये बुनियादी तौर पर बेल्जियम के शहर में एक ब्रसल्स के सिटी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो यूरोपीय यूनियन के मफादात, यूरोपीय यूनियन के इंटरेस्ट और यूरोपीय यूनियन के फ्रेंड्स के लिए काम करता है। और ये एक इम्पार्शल सा प्लेटफॉर्म है। इसका बुनियादी मकसद जो डिसइंफॉर्मेशन है, चाहे वो किसी ट्रेंड्स की शक्ल में हो, किसी थ्रेट्स की शक्ल में हो, या जो अलर्ट एक्टिविस्ट हैं, इनको मॉनिटर करना इस अदारे का काम है। ये अदारा दुनिया भर से तनकीदी मालूमात को इकट्ठा करता है और बड़े माहिरीन की निगरानी में इनकी जांच पड़ताल करता है। और फिर जांच पड़ताल के लैब ने
जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम शहर ब्रसल्स में है, उसने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से, और इसमें उसने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं जिससे हिंदुस्तान की असलियत दुनिया के सामने खुलकर आ गई है। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये जो क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हिंदुस्तान में एक दिल्ली बेस्ड एक NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम श्रीवास्तव है। और ये जो श्रीवास्तव है ये तकरीबन 10 किस्म की मुख्तलिफ फेक नामों से, फेक से मुराद ये है कि कभी ये जो तंजीमें हैं ये UNO या उससे पहले लीग ऑफ नेशंस के दौर में ये काम कर रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डेड होती चली गई, और डेड होने के बाद फिर वो बिल्कुल ही सफ़ा हस्ती से मिट गई। लेकिन उनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से, इन तंजीमों का उनका ताल्लुक अक़वाम मुत्तहिदा से रहा, या अक़वाम मुत्तहिदा से पहले जो लीग ऑफ नेशंस है उनसे उसका ताल्लुक रहा। तो इन 10 तंजीमों को श्रीवास्तव कंट्रोल करती है, दिल्ली में बैठकर उनको फंडिंग करती है, और इन सब तंजीमों का जो तकरीबन दुनिया के 119 ममालिक में इनके नेटवर्क्स हैं, और इनकी 750 इंडियन बैक्ड वेबसाइट्स हैं, और ये सारी वेबसाइट्स और ये सारे जो इनके मराकज़ हैं ये 119 ममालिक में पाकिस्तान की साख को ख़राब करने और बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से एक दो तंजीमों का मैं रेफरेंस आपको ज़रूर देता चलूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक तंजीम है द कमीशन टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस, CSOP इसे कहा जाता है। इसी तरह एक और इनकी तंजीम है इंटरनेशनल क्लब फॉर पीस रिसर्च, और इसी तरह एक इनकी जो तंजीम है जो कैनर्स परमानेंट इंटरनेशनल कमेटी के नाम से थी, जो इस श्रीवास्तव की जैली तंजीमें कह लीजिए, इसके अंडर काम करने वाली इनके एजेंट्स कह लीजिए, ये वो तंजीमें हैं कि जिनका किसी न किसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा से ताल्लुक़ रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक काउंसिल है जिसे UNHRC कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इन ह्यूमन राइट्स के सामने ये जैली नुमाइंदे बनकर पेश होते रहे हैं, और ये जैली नुमाइंदे बनकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शिकायत करते रहे हैं। और ये इंतहा आप देखिए कि हिंदुस्तान की इस चालाकी का अंदाज़ा लगाइए, और अक़वाम मुत्तहिदा की इस बेहिसी का अंदाज़ा लगाइए कि CSOP जो एक तंजीम पहले चल रही थी, किसी दौर में UNO की ये एक्रीडेटेड ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये CSOP यानी द कमीशन टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस, इसका मकसद ये था कि ये इसकी रिजरक्शन हो गई। और मज़े की बात यह है कि इसका फॉर्मर चेयरमैन मिस्टर लुई बी सॉन का इंतकाल 2006 में हो चुका था, और इस मरहूम शख्स ने 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसल बराए इंसानी हुकूक की मीटिंग में शमूलियत की। अंदाज़ा कीजिए कि जो शख्स 1 साल पहले दुनिया से जा चुका है, तो ये ज़रा इसकी चालाकी देखें, इंडिया की ये पोजीशन देखें कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और दूसरी तरफ रोल ऑफ UNO देखिए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा अदारा है वो कैसे सोया हुआ है, कैसे वो बेखबर है। तो इस मरहूम शख्स ने 2007 में UNHRC की मीटिंग में शमूलियत इख्तियार की। जी हाँ, लुई बी सोहन ये वही शख्स था जो कभी CSOP का चेयरमैन था, जिसने अपने मरने के 5 साल बाद 2011 में वाशिंगटन DC में, अमेरिका के शहर वाशिंगटन DC में, इसने फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एक और तकरीब में शिरकत की। और ये जो तंजीमें हैं, ये 10 तंजीमें हैं, ये सारी की सारी एक्रीडेटेड हैं, यानी ये अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा जमातें हैं। और इन 10 तंजीमों का जो कॉमन एजेंडा है वो अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंसों में और उनके प्रोग्राम्स में शामिल होकर पाकिस्तान को बदनाम करना और हिंदुस्तान के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा करना है। इसी तरह ब्रसल्स में एक दफ़ा इसी श्रीवास्तव की पुश्तपनाही में तंजीमों के एक ग्रुप ने यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान को
पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव का दौरा करने की दावत दी। और इन्हीं ग्रुपों ने यूरोपियन पार्लियामेंट में तकरीबात की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ताकि यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान को गुमराह किया जा सके, उनको डिसइंफॉर्मेशन दी जा सके, उनके लिए पाकिस्तान के खिलाफ उनके दिलों में बुग़्ज़ और अनाद पैदा किया जा सके और हिंदुस्तान के लिए वहाँ हमदर्दी के जज्बात पैदा किया जा सके। और अब ये पोजीशन ये है कि जिस वक्त ये रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, दुनिया के सामने इस इंडिया का मकरूह चेहरा सामने आ चुका है, तो अब कुछ जिम्मेदारियां दुनिया के बड़ों की भी हैं। दुनिया की उन तंजीमों की ये जिम्मेदारी ज़रूर है कि जैसे इस डिसइंफो लैब की रिपोर्ट ने इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से इंडिया की चालाकियों को, उसकी फेक रिपोर्ट्स को एक्सपोज किया है, तो अब दुनिया के बड़ों का ये काम है। तो ये यूएन लेवल पर इसकी सजा क्या है? क्या यूएन दूसरे ममालिक की तरह कि जो उसके चार्टर को मानते नहीं हैं या उसके ऑर्डर्स को डिसओबे करते हैं, तो क्या इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाई जाएंगी? छोड़ दीजिए, आप ओआईसी को छोड़ दीजिए, वो अरबों के और गैर अरबों के झगड़ों को छोड़ दीजिए, आप मुस्लिम ब्लॉक और नॉन मुस्लिम ब्लॉक को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर आ जाइए। तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा, जिसकी बुनियाद ही ये थी कि दुनिया में अमन कायम किया जाएगा, दुनिया में जो हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी है उनको रोका जाएगा और इंसानियत के मकाम को प्रमोट किया जाएगा, ये चार्टर है यूएनओ का, तो क्या यूएनओ इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद क्या कोई ऐसा कमीशन तश्कील दे सकेगा? या दूसरी तरफ क्या हमारी क़यादत, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पर जोर दे सकेगी कि वो इंडिया की इस फेक रिपोर्टिंग पर उसके खिलाफ एक्शन लें? तो इंतज़ार करते हैं उस वक्त का कि शायद हिंदुस्तान पर सैंक्शन लगाएगा और हिंदुस्तान के इन चालों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो आइए वक्त का इंतज़ार करते हैं।